नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। रिजोनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उसी बीमारी की, उसी पीड़ा की जिसकी हमने कल चर्चा की थी और उसके बारे में जाना था कि किस तरह से वो कई बीमारियों को लाने के निमित्त है। हम एक अजीब सी पीड़ा में अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं, यानी स्ट्रेस, तनाव। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जब हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं तो हम क्या उपचार करें, क्या उपाय करें, वो कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा ये स्ट्रेस रिलीज़ हो, हम किस तरह से अपने आप को मैनेज करें। और इस विषय पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर श्रीमन जी स्टूडियो में हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कल की परिचर्चा में, परसों की परिचर्चा में हमने स्ट्रेस के बारे में जाना। स्ट्रेस क्या है, तनाव किस तरह से हमें पीड़ा दे रहा है और कई बीमारियों को लाने के निमित्त है। अगर कोई तनाव ग्रसित है तो वो किस तरह से तनाव से मुक्त हो, उसके क्या उपाय हैं? जी, कोई भी बीमारी जब किसी को आके घेरती है तो बीमारी का कारण पहले समझा जाता है। जी, अगर कारण को हम समझ जाएं तो निवारण भी सहज है। बिल्कुल। तो हम बहुत डिटेली इसका चर्चा किए थे कि तनाव क्यों होता है लोगों को, क्योंकि वास्तव में तनाव कुछ नहीं है। तनाव तो एक मानसिक दुविधा है। मन में अनेक प्रकार की जो दुश्चिंताएं चलती है और साथ में एक प्रकार की मानसिक कष्ट है। तो मन के जो विचारों को अगर हम सुधार दें तो ऑटोमेटिकली इससे मुक्त हो सकते हैं। सो द की टू स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू चेंज द क्वालिटी ऑफ आवर ओन थिंकिंग। तो हमारे सोच विचार को ही बदलने की आवश्यकता है। अगर सोच विचार को चेंज कर दे, आदमी तनाव से मुक्त हो सकता है। जैसे एक उदाहरण देने से स्पष्ट होगा। कई लोग कहते हैं कि इन्होंने मुझे ऐसा इंसल्ट किया सबके सामने, मैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता हूँ। उसका नाम सुनते ही मेरा खून उबलने लगता है। मुझे ऐसे अपमान किया कि मुझे ऐसे गाली दिया। लोग सालों तक इस तनाव से पीड़ित रहते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति आत्मसम्मान में रहता है, सेल्फ एस्टीम में रहता है, उसको कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। सो बहुत एक सुंदर कहावत है, नो वन कैन मेक यू इन्फीरियर फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। एक सिंपल उदाहरण देने से क्लियर होगा। आप देखे होंगे, एक गाय हो या भैंस हो कि या बकरी हो, उसके पीछे जब कुत्ते भौंकते हैं तो क्या करते हैं, गाय और बकरी क्या करते हैं? भागने लगते हैं आगे की तरफ। यूजुअली इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, एकदम घबराएंगे, परेशान होंगे। लेकिन कभी एक हाथी के पीछे कुत्ते अगर भौंकते हैं तो हाथी को कभी भागते हुए देखा है? कदापि नहीं। तो मैं कौन हूँ, हाथी को पता है। तो इसी प्रकार हम अगर आत्मसम्मान में जिए तो हमें कोई भी इन्फीरियर कर ही नहीं सकता है। हम जो हैं जैसे हैं, सत्य जो चीज़ है उसको कोई छिपा नहीं सकता है। ना बनावटी रूप करके सदा के लिए किसी को मूर्ख नहीं बना सकता है। हम जो हैं जैसे हैं सबके सामने आज नहीं तो कल स्पष्ट होंगे ही। कोई हमारे बेइज्जती कर ही नहीं सकता है, कोई हमें इंसल्ट कर ही नहीं सकता है। हम आत्मसम्मान में जीना सीखें तो सदा सच्चे रहें, सच बोलें, अपना जीवन को ठीक बनाएं। ट्रांसपेरेंसी अगर हमारी लाइफ में है तो फिर हमें कोई इंसल्ट का डर ही नहीं रहेगा। नहीं, हम जो हैं जैसे हैं ठीक हैं। परंतु आज के समाज की बड़ी विडंबना है इंसल्ट फीलिंग का। इवन बड़ों को छोड़ भी दें तो बच्चे तक भी आजकल महसूस कर लेते हैं कि मेरी टीचर ने या मेरे मम्मी ने, इवन पापा ने ऐसे बोल दिया, मुझे इंसल्ट फील हो रहा है। बहुत जल्दी सेंसिटिव छुई मुई के पेड़ की तरह पूरा मुरझा जाते हैं लोग। परंतु नहीं, ये हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। सुंदर एग्जाम्पल है बुद्ध धर्म में कि महात्मा बुद्ध को एक बार किसी व्यक्ति आके बहुत गाली दिया घंटों तक। महात्मा बुद्ध ऐसे शांत होके रहे। वो जब व्यक्ति खुद परेशान होके एकदम चला गया, उनके जो परम शिष्य थे वो वंडर खाए कि व्यक्ति 1 घंटा तक गाली दिया फिर भी उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। तो उनको पूछा, महात्मन, व्यक्ति ने इतना गाली दिया, आपको जरा भी असर नहीं हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया सीधा सा कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है परंतु आप उसको नहीं स्वीकार करते हो, नहीं लेते हो, तो चीज़ किसके पास रहती है? बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार गाली देने वालों का काम है गाली देना। ठीक है, हम उसको ले ना लें वो तो अपने ऊपर है ना। तो जो व्यक्ति तुरंत ही एकदम सेंसिटिव होता है उसको फील कर लेता है, फिर तनाव में आता है। इसी प्रकार दूसरा
देखिए, इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं इसमें सब कुछ कल्याण है। ईश्वर की रचना में सब कुछ अच्छा है। सब सिर्फ हमारे एक लिमिटेड सोच के अंदर हम रहते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे। जब हमारे मन में अनेक ये सब प्रश्नवाची शब्द आते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं। ये बिल्कुल सही आपने सर बात बताई। जी। आजकल ये हर कदम पर, हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसा किया, इसको वैसा किया, ये क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न बना ही रहता है। इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। जी। वास्तव में जो विचार को अपना चेंज कर ले, क्योंकि हम मनुष्य अल्पज्ञ हैं। हमारे ये जो इस संसार के जो नियामक हैं, जो इस संसार को रचे हैं, उनके अंदर कोई बेहद प्लान होगा, बड़ा प्लान होगा, इसके बारे में हम डिटेल नहीं जानते हैं। तो अगर उसको समझ जाएं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने से क्लियर होगा। और एक बात देखिए, जैसे एक बिरबल और अकबर की कहानी हम सुनते हैं, तो एक बार दोनों तैयारी कर रहे थे सवेरे सवेरे शिकार करने के लिए जाने के लिए। तो अपने म्यान से तलवार निकाल के जब अकबर टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे, हाथ में थोड़ा सा लग गया। जब कट के खून बहने लगा तो बिरबल तुरंत एक पट्टी लाके पट्टी करने के बाद कहता है, बादशाह जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, कहते मेरा हाथ कट गया सवेरे सवेरे। कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। तो बादशाह जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, कहते इस मूर्ख को जाके कहीं उल्टा लटका दो। मैं सवेरे तक कल अगर नहीं लौटा शिकार करके, इसको फांसी में लटका देना, फांसी में चढ़ा देना। तो अकबर अकेला गुस्सा करके चला गया। जंगल में जाते 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 कहीं घोर जंगल में चला गया। वहाँ कोई आदिवासियों का कोई मेला, कोई फेस्टिवल चल रहा था। तो वहाँ खूब आदिवासी लोग थे। अकबर को पकड़ लिए और पकड़ के उसको अच्छी तरह से सिंदूर फिंदूर लगा के, फूल माला चढ़ा के, कोई देवी का कोई फेस्टिवल चल रहा था, खूब नगाड़ा बज रहा है, देवी के सामने जाके बलि चढ़ाने के लिए ले गए। तो जैसे देवी के सन्मुख लिया गया, तो जो सरदार था आदिवासियों का, उसका नज़र पड़ गया उसके कटे हुए उंगली और जहाँ बैंडेज लगा हुआ था। तो तुरंत वो चिल्लाने लगा, अरे ये तो झूठा है, ये देवी पर बलि चढ़ने का योग्य नहीं, जल्दी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो अकबर को छोड़ दिया गया। तो अकबर भागा भागा, दौड़ा दौड़ा, अरे मेरा बिरबल का क्या हो गया। तो पहुँचते पहुँचते हाँपते हाँपते सवेरा हो रहा था। तो अकबर को रात भर तो ऐसे उल्टा लटका दिए थे, सवेरे उसको फांसी चढ़ाने के लिए लिया जा रहा था। तो कहता रोको 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 मेरे बिरबल को। जाके बिरबल को कहता आई एम सॉरी बिरबल, ऐसा ऐसा हुआ, वो हुआ। तो आई एम सॉरी रियलाइज किया। तो बिरबल कहता बादशाह जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर को बड़ा और गुस्सा आया, बोला कि मैं तेरे लिए इतना दौड़ के हाँफ के आया, नहीं आता तो मर जाता। कहता कि जो हुआ अच्छा हुआ। कहता बादशाह अच्छा हुआ ना, मैं अगर आपके साथ जाता तो बलि तो आपकी नहीं चढ़ती, बलि मेरी चढ़ जाती, तो अच्छा हुआ ना, भले मुझे रात भर लटकना पड़ा इधर। तो कहने का मतलब है हर इंसिडेंट्स में आप जीवन में बहुत सारी बातें आप अनुभव करेंगे। तो इस संसार में सब कुछ जो भी होता है कल्याण। जो व्यक्ति हमेशा सोचता है ठीक है, अच्छा अच्छा, वो कभी परेशान नहीं होगा। ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना है। जिसके मन में ऐसे प्रश्न हमेशा उठते रहते हैं वही परेशान होता है, उसको स्ट्रेस होता है। तो हमेशा हमारे भारत में बहुत सुंदर कहावत है, घर घर में कैलेंडर लगा रहता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भला के लिए है। तो हम नहीं जानते हैं, एक सीमित बुद्धि लेके, एक छोटा सा एक वर्तमान समय को देखते हुए हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तो जानते नहीं हैं, जिसके कारण हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन सब बात में कल्याण है, सब में कल्याण है। बहुत सारे उदाहरण है, जीवन के एक्सपीरियंस है, तो उसमें खुद बाद में हम रियलाइज करते सचमुच जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये सिद्धांत पक्का कर लेना चाहिए जीवन में कि नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, जो तो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा, जो हो चुका वो भी अच्छा। तो स्ट्रेस होगा नहीं, टेंशन होगा नहीं, क्योंकि पास्ट बातों को लोग सोचते रहते हैं, फ्यूचर के सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आज दुनिया में लोग तनावग्रस्त इसीलिए कि हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं अपने को। अपने पास सब कुछ होगा, लेकिन पड़ोसी के पास अगर कुछ विशेष कुछ चीज़ आ गई, कोई गाड़ी, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई विशेष चीज़,
सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान, तनावग्रस्त। तुलना करने का स्वभाव जो तो हमारा स्ट्रेस इसलिए पैदा होता है, कभी नहीं, यू कैन नॉट कंपेयर ए एप्पल विथ एन नाशपाती पेयर, कभी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों अलग हैं। तो ये संसार में, ईश्वर की रचना में हर कोई व्यक्ति यूनिक है, एंड नोबडी कैन प्ले योर रोल बेटर देन योरसेल्फ। बिल्कुल हर एक व्यक्ति यूनिक है और हर एक के बिना काम नहीं चलता है। नहीं चल सकता है। अकेला व्यक्ति कितना भी कुछ हो, अकेला नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति की विशेषता है, भगवान इस संसार में हर एक को रोल दिया है, तो हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें जो पार्ट मिला है उसको परफेक्टली बजाना चाहिए। अगर हम अभी के जीवन के रोल को परफेक्ट बनाएंगे तो आगे हमारा प्रमोशन होगा, नेक्स्ट लाइफ और बेटर होगा और बेटर होगा। इस लाइफ में हमको जो मिला है उसको ही ठीक से नहीं बजाया तो आगे कैसे प्रमोशन होगा। तो जीवन में कंटेंटेड रहना चाहिए, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो कंपेयर करता है उसको ही स्ट्रेस होता है। तो दोस्तों, हमने समझा कि स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, ये हमारे विचारों का ऊहापोहा, यानी विचारिक रूप से जब हम ज़्यादा सोचते हैं किसी बातों पर तो हम स्ट्रेस में आने लगते हैं। और बहुत सुंदर सी 2-3 बातें हमारे सामने आई हैं। जब हम फील करते हैं कि हमारी बेइज्जती हुई, हमें किसी ने इंसल्ट किया, तो हमें स्ट्रेस आने लगता है, हम जब ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में। इसका उपाय बहुत सुंदर बताया कि आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें, आपकी मर्ज़ी से ही आपकी बेइज्जती। जिसका उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि हाथी गुजरता है रास्ते से तो भले कितने ही पशु पक्षी जीव जंतु उनके इर्द गिर्द हों, कुछ भी करते रहें, भौंकते रहें, कहते रहें, लेकिन वो उनके पीछे नहीं भागता। इसी तरह हम अपने स्वाभिमान में रहें, अपने अभिमान में रहें तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। दूसरी बात ये भी बताई कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, अपनी तुलना ना करें दूसरों से। जो आप हैं, आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं है। जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और बहुत सुंदर बात ये भी लगी कि आपके लिए ईश्वर ने सब कुछ अच्छा रचा है। जो हो रहा है वो बेहतर है, जो होने वाला है वो उससे भी बेहतर है, जो हो चुका वो भी बेहतर। तो फ्यूचर, पास्ट और वर्तमान के बीच में आपस में तालमेल बना के रहें। भूत की बातों पर चिंता ना करें, भविष्य की परवाह ना करें। सब कुछ अच्छा है, अच्छा ही होगा, ईश्वर में निश्चय करें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ जानने के लिए। जी सर जी, और क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम तनावग्रस्त होते हैं? जी, एक तो बताया कि पास्ट बातें मत सोचिए, लेकिन पास्ट की अच्छी बातें हम सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते हैं। अगर पास्ट की, अगर आपको कहीं बहुत सम्मानित किया गया था, कहीं अच्छे कहीं पिकनिक स्पॉट में गए थे कि कहीं साइट सीइंग में गए थे, खूब एंजॉय किए थे, वो बातों को आप याद करेंगे तो आपको खुशी आएगा, अच्छा लगेगा। तो जीवन की जो बीती बातें हैं जिसमें कोई ऐसे अघटन घटा था कि कुछ हुआ था, ऐसे सैड इवेंट्स को जीवन में नहीं लाएं, उसको इरेज कर दें अपने मेंटल कंप्यूटर से। जो अच्छी बातें हैं उसको अगर सोचना है तो पास्ट की बातें कोई नुकसान नहीं है। और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरीड होने की बात नहीं है। हम वर्तमान को ठीक कर देंगे तो फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली ठीक होगा। थोड़ी सी प्लानिंग करके हमें करना पड़ता है। देखिए, हर एक मनुष्य, आज हम जो हैं जैसे हैं, हम पास्ट में कुछ ना कुछ मेहनत किए थे तभी तो आज ऐसे हैं। बिल्कुल। तो अभी भी जो कर रहे हैं, भविष्य हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। लेकिन वर्तमान को अगर हम खो दिया, वर्तमान को ही कुछ किया नहीं, तो भविष्य कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो वर्तमान को ज़्यादा कंसंट्रेट करें। भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की बात नहीं है, लेकिन प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान जरूर कर सकते हैं, मगर फ्यूचर वरीड ना करें कम से कम। और दूसरी बात है, वो जो बताया, पास्ट की सैड इवेंट्स को हम भूल जाएं, जो हुआ इरेज कर दें और उसमें कुछ सीख लेके आगे के लिए कैसे दोबारा वो ना हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहा जाता है, अगर आप अतीत बीती को ही याद करते रहेंगे तो वर्तमान में जीना कठिन लगेगा, न भविष्य असंभव प्रतीत होगा। तो इसलिए ज़्यादा हम वर्तमान में जीना सीखें। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि आज बहुत लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ये बहुत गलत है। ईर्ष्या करके फाउल प्ले करते हैं और साथ साथ मैं बड़ा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, ये भी बहुत गलत है, ठीक नहीं है। वास्तव में जीवन में हर एक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संसार एक ड्रामा है, प्ले है, इसमें हर एक का रोल इम्पोर्टेंट है जी। किसी को भी आप इन्फीरियर नहीं सोच सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देने से क्लियर होगा। जैसे लोग कहते हैं एक हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर डॉक्टर हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल के जो स्वीपर्स हैं जी, वो 5-6 दिन तक पूरा स्ट्राइक में रहे, कोई नहीं आया हॉस्पिटल में। चलेगा हॉस्पिटल?
बहुत मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ गंदगी होने लगेगी और जो भी कहने का मतलब एक डॉक्टर का रोल एक हॉस्पिटल में जितना महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा कर्मचारी स्वीपर का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हर एक इस संसार में हर एक का इम्पोर्टेंस है। हम किसी को ना इंसल्ट करें, ना किसी जिलसी करें, ना किसी को मैं बड़ा हूँ मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। लोग अक्सर करके इसलिए तनाव होता है। तो हम सबको सम्मान दे के चलें, सबका इम्पोर्टेंस समझें, सबको अप्रिशिएट करें, किसी से ईर्ष्या ना करके, बरं उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, खूबी है, वो भी हम खुद अपने जीवन में डेवलप करें, तो उससे भी हम आगे जा सकते हैं। जी। हर एक व्यक्ति वास्तव में ईर्ष्या कब होती है कि देखा ये मेरे से पीछे आया था, मेरे से आगे निकल गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, इसका टांग खींचो। परंतु देखिए, अगर हम उसको देखने के बजाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अगर हमारे अंदर जो विशेषता है, गुण है, उसको अगर अच्छी सेवा में लगाएं, अच्छे कार्य में लगाएं, उसको विकसित करें, तो एक दिन हम उससे भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। और हर एक ऐसा दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऐसे गुण नहीं होगा, कितना भी कैसा भी हो, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की कमी है। जब हम दूसरों को ज़्यादा देखने लगते हैं, फिर ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध के ये सब भावनाओं के शिकार हो जाते हैं, फिर तनाव होता है। तो जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, मनन करता है और इस संसार में हर एक को बहुत ऊंची नज़र से देखता है, सबको सम्मान देता है, सुपीरियर फील नहीं करता है, तो तनाव होने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि हम अपनी जगह पर महत्व रखते हैं, दूसरा व्यक्ति अपनी जगह कई पर लोग महत्व ऐसे इसलिए तनावग्रस्त हैं, मुझे कोई भी गुड मॉर्निंग नहीं करता है, मुझे कोई नमस्कार नहीं करता है। अरे भाई, तुम कितने लोगों को नमस्कार करते हो? तो कहने का मतलब है, देखो, हम अगर दूसरों को भी सम्मान दें तो क्यों लोग हमको सम्मान नहीं देंगे? तो हर एक कभी भी ये जो ईगो है, जो अपने को मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, नहीं, संसार में सभी को देखें करें। और नेक्स्ट है, ये संसार वास्तव में एक बहुत बड़ा रंगमंच है। इस संसार को लॉन्ग बैक शेक्सपियर टोल्ड दिस इज ए वर्ल्ड ड्रामा। ये विश्व एक नाटक है। तो नाटक को जैसे हम एक डिटेस्ट ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं, बैठ के उसका आनंद लेते हैं। उसमें देखिए, कोई भी नाटक देखो, उसमें एकदम लव स्टोरी भी, सिनेरियाँ होंगे, कॉमेडी भी होगी, ट्रेजेडी भी होगी, सब बातें, और उसका आनंद लेना चाहिए। देख के, नाटक देख के खुद परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टू मच इमोशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन कई लोग हो जाते हैं। परंतु अगर सचमुच ये संसार को एक ड्रामा के रूप में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इमोशनल नहीं होना चाहिए। और ड्रामा में एक्चुअली हर सीन तो होगा, अगर एक प्रकार का ही सीन ड्रामा में चले तो थोड़ी मजा आएगा। तो इस संसार में सुख और दुख सब, ये सब तो होगा ही, दिन रात, सुख दुख, निंदा स्तुति जय, पर इस संसार में है। दीज आर पार्ट ऑफ लिविंग। सो बहुत एक सुंदर कहावत है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल जी सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस आर द पार्ट ऑफ लिविंग जी, बट स्माइलिंग इन ऑल दोज सिचुएशन इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। वाह। तो कहने का मतलब जीवन में सब कुछ होगा। आप एक ट्रेजेडी सीन देख के भी आनंद लो, कितना विलेन, कितना देखना, कई ड्रामा में, कई सीरियल में, सिनेमा में आप विलेन को भी अवार्ड मिलता है जी, कितना सुंदर प्ले किया। तो उस हिसाब से देखें, उस एंगल से देखें। आप सचमुच इस संसार को देखोगे ना, बहुत 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 मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप कभी कभी, मैं ट्रेन में बैठ के ऐसे देखता रहता हूँ, कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या कैसे पहने हुए हैं, क्या क्या बातचीत करते हैं, क्या क्या खा रहे हैं, उनका स्टाइल देखो, एक एक व्यक्ति अलग है, एकदम यूनिक होते हैं सब। बहुत बहुत। तो संसार को जो डिटेस्ट ऑब्जर्वर के रूप में देखेगा, वो कभी भी टेंशन नहीं होगा उसको। बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि अगर हम दूसरों को मदद करते हैं, उनकी दिल से जो दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, और उसमें जो खुशी होती है, जो पुण्य का काम है, उसमें हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं जी। तो जितना हो सके दूसरों को मदद करना चाहिए। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन में लोग अधिकांश तनावग्रस्त इसीलिए हैं कि एक ही साथ, मान लीजिए, जीवन में कभी कभी 2 4 5 समस्याएं आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे जीवन में, ऐसा नहीं है। ये संसार एक सागर है, सागर में बड़े बड़े तरंग भी है, नमकीन पानी भी है, जहरीले सांप भी है, मगरमच्छ भी है। लेकिन हमें एक अच्छा तैराक क्या करता है, रास्ता लेके निकल जाता है। इसी प्रकार ये संसार भी ऐसा है, कोई नहीं कह सकता मेरे सामने कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक ही साथ 5 10 प्रॉब्लम भले आए, उसमें प्रायोरिटी को समझें।
कौन से प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पहले सॉल्व कर लें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो तनावग्रस्त नहीं होगा। हम एक ही साथ 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें, कुछ नहीं हो पाता है, फिर तनावग्रस्त हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इतनी बात से हमें ये पता चला कि कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और कुछ चीज़ों को हमें ऐसे देखना चाहिए जैसे कि हम एक नाटक देख रहे हैं और नाटक के अंदर होने वाले किसी भी एक्ट से हम थोड़ी देर के लिए एंजॉय ज़रूर करते हैं लेकिन पूर्णतः प्रभावित नहीं होते। इसी तरह ज़िंदगी में भी हर एक आदमी अपना एक पार्ट बजा रहा है, हर एक आदमी का अपना एक सुंदर एक्ट है, वो कर रहा है, उसका एंजॉय लेना ये एक कला है। और बहुत सुंदर सी बात एक बात बताई कि आप हर हालत में, हर अच्छे और बुरे हालात में अगर मुस्कुरा सकते हैं तो ये जीवन जीने की एक बहुत सुंदर कला है। आप मुस्कुरा करके आगे बढ़ें। और एक सुंदर बात ये भी है कि जब आप दूसरों के साथ मिलते हैं, दूसरों के साथ मदद करते हैं, तो भी आप स्ट्रेस से फ्री होने लगते हैं। मतलब दूसरों के बीच में रह करके, दूसरों के सुख दुख के साथ रह करके, हेल्पिंग नेचर में आकर आप अपने साथ साथ दूसरों को सुख देते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं स्ट्रेस को। अब बढ़ते हैं कुछ और आगे की तरफ सर, और वो कौन सी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए जी, बचाव रखना चाहिए स्ट्रेस से फ्री होने के लिए? एक सुंदर युक्ति है, जब किसी व्यक्ति हमें इंसल्ट करता है, वास्तव में ऐसे व्यक्तियों को अपना शिक्षक समझना चाहिए। जो भी हमें क्रिटिसाइज करता है तो क्रिटिसाइजर को हमें हमेशा एक ट्यूटर समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारे अक्सर के जो मित्र संबंधी हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, वो हमारी महिमा करेंगे, हमारे अंदर जो अच्छाई है वो बताएंगे, कभी हमारी वो ग्लानि नहीं करेंगे, हमें कभी भी टोंट नहीं करेंगे। परंतु जो क्रिटिक होते हैं, हमारी सारी बुराइयां जो हमें खुद को पता नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम सबके सामने ढिंढोरा पीटते हैं। जो क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे लोगों को भी अपना टीचर समझ लेना चाहिए। और तनाव मुक्त होने के लिए कभी भी किसी से रिवेंज लेने की, प्रतिशोध लेने की भावना न रखें। ये बहुत एक खतरा चीज़ है, क्योंकि एक पफ सिगरेट पीने से हार्ट में आधा घंटा असर होता है, एक बार गुस्सा किया तो 30 दिन असर होता है जी। अगर किसी से बदला लेने की भावना हो गई, उसका इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा। जब तक उस व्यक्ति को आप नहीं भूलते हो, उस व्यक्ति का नाम सुनते ही आपका खून उबलता रहेगा, तो इसको छोड़ूंगा नहीं, एक दिन तो मज़ा चखा के रखूँगा। लोग सालों तक नहीं भूल पाते हैं, क्या होता होगा अंदर सोचिए। तो नेवर इमेजिन, नेवर ड्रीम इवन, मैं कहूँगा कि किसी से बदला लेने की भावना, क्योंकि ये बहुत अपने लिए सबसे पहले नुकसान करेगा। सो नेवर थिंक टू टेक रिवेंज, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लोग भूल क्यों नहीं पाते हैं? चाहता तो है, लेकिन लोग 10 साल 20 साल तक भी भूल नहीं पाते, क्योंकि जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे भूल नहीं पाएंगे। सही बात है। सबसे सबसे पहले क्षमा करना पड़ेगा। कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो आप देखे होंगे जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया, क्रॉस में चढ़ा के इतने बड़े बड़े खील ठोका जा रहा था, उस समय उनके मुख से क्या निकला? गॉड फॉरगिव दोज बिकॉज दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। हे प्रभु, इनको क्षमा कर दो। तो देखिए, जो महत् व्यक्ति होता है हमेशा दूसरों को क्षमा की बात सोचता है। जो क्षमा कर लेता है वास्तव में वो महान है। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्योंकि फॉरगिवनेस सेट्स यू फ्री। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। वही सोच उसके मन में चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। वो व्यर्थ संकल्प के जाल से वो मुक्त नहीं हो सकता है, और फिर तनाव से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। दोस्तों, हमने यहाँ समझा कि एक बहुत ही अच्छी बात, एक बहुत ही अच्छा सा तरीका, नुस्खा है जो आपको स्ट्रेस से बिल्कुल रिलीज़ कर सकता है, मुक्त कर सकता है। फॉरगिव एंड फॉरगिवनेस, भूल जाओ और क्षमा कर दो। हम भूल तभी नहीं पाते जब तक कि हम क्षमा नहीं कर पाते, हमारे अंदर बैठा रहता है। इसलिए बदला लेने की भावना को बिल्कुल निकाल देना ज़रूरी है, और उसके लिए तरीका है कि क्षमा कर दीजिए। कहा जाता है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। दुनिया में जो उत्पात मचा रहे हैं वो छोटे हैं, अगर आप उनको क्षमा कर पाते हैं तो आप उनसे बड़े बन जाते हैं। और कुछ बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए फिर चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। सर, ऐसी और कौन सी आवश्यक बातें हैं जिनके करना ज़रूरी है जिससे कि हम तनाव से मुक्त हो सकें? बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, जो व्यक्ति जीवन में सदा खुश रहता है वो कभी तनावग्रस्त नहीं होता है। आप देखना, तनावग्रस्त व्यक्ति कभी मुस्कुराता है, उसका चेहरा खिला हुआ नजर आता है। तो जीवन में सदा खुश रहना चाहिए। लेकिन खुश तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रह नहीं पाते। क्यों? जी,
आप बहुत सिंपल विधि है, अगर सदा खुश रहना चाहते हो तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि जो चीज़ की आपके अंदर कमी है, जो घर में जो कमी है उसका दान करो, आपके घर में आ जाएगा। जी। कहावत है। ठीक इसी तरह डोनेट हैप्पीनेस, आप दूसरों को अगर खुशी डोनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट के साथ आपके पास आएगा, क्योंकि जीवन एक बहुत सुंदर एक प्रतिध्वनि की तरह है। जैसे एक गुफा में कोई अगर कुछ आवाज़ करता है तो क्या होता है, वापस लौट के आवाज़ आती है। इसी तरह हम जीवन में कुछ अगर देंगे नहीं तो आएगा कहाँ से। बिल्कुल। जैसे कुछ बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या। तो जीवन में जितना खुश, दूसरों को खुश रखेंगे, खुशी बांटेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, क्योंकि जीवन एक यात्रा है और इसमें बहुत प्रकार के लोग आएंगे, बहुत प्रकार की बातें होगी, परंतु हमें जीवन में एक सदा लक्ष्य रखना है कि मुझे खुशी बांटनी है सबको। तो सदा खुश रहेंगे तो तनाव मुक्त हो जाएंगे। इन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर विल बी सनशाइन एंड रेन, क्योंकि जीवन रूपी यात्रा में कभी धूप तो कभी छाँव। देयर विल बी प्लेजर एंड पेन, देयर विल बी लॉस एंड गेन, बट डोंट फॉरगेट टू, जीवन एक यात्रा है जहाँ कभी धूप कभी छाँव, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, परंतु डोंट फॉरगेट टू स्माइल, मुस्कुराहट। डोंट फॉरगेट टू स्माइल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मुस्कुराना बहुत एक कला है, बहुत सुंदर कला है, क्योंकि जीवन में मुस्कुराना अगर कोई नहीं सीखा, मैं कहता हूँ जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। बिल्कुल। एक बहुत बड़े एक वोकालिस्ट हैं और एक्ट्रेस भी हैं, जूली एंड्रयूज। शी सेज, व्हेन लाइफ गिव्स यू 100 रीजन्स टू क्राई, सो लाइफ दैट यू हैव 1000 रीजन्स टू स्माइल। जीवन में बहुत बातें तो आएगी तो, लेकिन हमें 100 बातें भी जीवन में हमको रुलाने के लिए आए, परंतु हम अगर मुस्कुराना जानते हैं तो जीवन को बता देना चाहिए कि मेरे पास 1000 युक्ति है मुझे मुस्कुराने की। एक सुंदर गीत भी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलातें बड़ी है, ये कह दो मुश्किलातों को मेरा खुदा बड़ा है। तो जीवन में एक्चुअली हम अगर मुस्कुराना सीख गए, मैं कहूँगा वास्तव में हम जीवन जीने की कला सीख गए। एक छोटा बच्चा कभी देखे हैं आप? देखना, छोटे छोटे बच्चे, 1 महीना का बच्चा होगा, ऐसे ही लेटा है, आसपास में कोई भी नहीं होगा, अपने आप मुस्कुराता रहता है। और साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि एक छोटा बच्चा 24 घंटे में 250 बार मुस्कुराता है। हम कितने बार मुस्कुराते हैं? 2.5 बार कारण ढूंढने पड़ते। तो आज कोई अगर मुस्कुराता भी है तो लोग कहते हैं क्या बात है भाई, जैसे कोई गुनाह कर दिया। तो जीवन में सदा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए एंटीडोट फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी एक महौषधि है, संजीवनी बूटी है, जो जैसे पॉइजन होता है तो उसके एंटीडोट दिया जाता है, उसी एंटीडोट को ही देने से ही वो पॉइजन ठीक होता है। इसी प्रकार तनाव के लिए एक बहुत बड़ी एक परम औषधि मैं कहूँगा संजीवनी बूटी है मुस्कुराना। और हैप्पीनेस, जो खुश रहता है वही वास्तव में मुस्कुरा सकता है। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कितने धन संपत्ति है, आप कितने महल माड़ी के हो, स्विस बैंक में कितने रखे हो, उसके आधार से आपकी खुशी नहीं है जीवन में। योर हैप्पीनेस सोली रिलाइज ऑन व्हाट यू थिंक। आपके मन में क्या सोच विचार चल रहा है, उसके आधार से ही आपके जीवन से खुशी छलकेगी। इसलिए हमारी सोच विचार ही बहुत इम्पोर्टेंट है तनाव मुक्त होने के लिए। एंड ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, बिकॉज इट इज़ द चीप मेडिसिन। इससे सस्ती दवाई और कोई दवाई नहीं हो सकती। जी दोस्तों, आज की इस चर्चा में बहुत सारी बहुत सुंदर बातें सामने आई हैं, और एक बात जो डॉक्टर साहब ने आखिर में छेड़ी है वो मुझे याद दिला रही एक बहुत ही सुंदर सा गीत जिसको मैं अक्सर सुनता हूँ और जहाँ मौका मिलता है गा भी देता हूँ। यानी वो गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ज़िंदगी की सारी परिभाषा इसमें शामिल है। तनाव से मुक्त होने का इससे सुंदर कोई तरीका नज़र नहीं आता। डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि आपको दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, और सबसे अच्छी औषधि है मुस्कुराहट यानी खुशी। और अगर आपके पास खुशी नहीं है, आप समझते हैं कि खुशी होने का कोई कारण नहीं मिल रहा, तो दूसरों की खुशियों का कारण भी नहीं है। आप जो देते हैं वही लौटकर आपको मिलता है। ये एक सुंदर और बहुत ही सहज तरकीब है, और इससे सुंदर कोई सस्ती दवाई नहीं हो सकती इस तनाव से मुक्त होने के लिए। इन सुंदर दवाइयों औषधियों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री,
खुशनुमा बनाइए। अभी बहुत कुछ बाकी है तनाव से मुक्त होने के लिए, और भी बहुत सुंदर तरकीबें हैं जिनकी चर्चा करेंगे हम कल। आज के सफ़र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।